हाय गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और साथ के साथ VFX शॉर्ट्स एंड VFX लॉन्ग वीडियो बनाना ज़रूर सीख रहे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं ऑलरेडी 3 वीडियो दे चुकी हूँ इस सीरीज़ में और ये 15 वीडियो का पैकेज है। बिल्कुल थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक कराऊंगी, तो शुरू में पूरा अच्छे से समझ कर चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो कुछ भी जैसी भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप लोगों के सामने हाजिर हो जाए और आप लोगों का थोड़ा कुछ ना कुछ सिखा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर तो आज का दिन इस पूरी VFX सीरीज का सबसे खास दिन है, क्योंकि आज तक आपने ब्लेंडर को सिर्फ समझा, लेकिन आज आप ब्लेंडर में कुछ बनाकर दिखाएंगे। तो आज हम पहली बार एक साधारण सी चीज़ को जिंदा होते हुए देखेंगे, यानी कि एनिमेशन के जरिए। अगर आपने आज का वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया तो मान लीजिए आपने VFX सीखने का शुरुआत कर दिया है। और यहाँ पर एनिमेशन का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि एनिमेशन क्या होती है, जिसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। एनिमेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में हलचल या गति लाना, जैसे गेंद का ऊपर जाना, गेंद का नीचे जाना, गेंद का टकराना। ये सब असल ज़िंदगी में अपने आप होता है, लेकिन कंप्यूटर में हमें खुद करना पड़ता है और यही काम है, इसी को हम एनिमेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर ब्लेंडर खोलते हैं, यानी कि ब्लेंडर को खोलना और सीन तैयार करना सीखते हैं। कि सबसे पहले ब्लेंडर खोलिए, जो डिफ़ॉल्ट क्यूब दिख रहा है उसे अभी रहने दीजिए। आज हम एक नई चीज़ बनाएंगे, एक 3D बॉल, यानी कि एक 3D गेम। तो इस यहाँ पर बॉल को यानी कि स्फीयर बनाना, गेम बनाने के लिए हमें एक स्फीयर चाहिए और इसके लिए ऐड पर क्लिक करें, मैश चुनें और यूवी स्फीयर पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक गोल गेंद आ जाएगी, यानी कि बॉल आ जाएगी। यही बॉल आगे चलकर हमारी पूरी VFX कहानी का हिस्सा बनेगी। बॉल का सही साइज और पोजीशन कैसे लें, तो अब हमें गेंद को सही जगह सही साइज में रखना है। इसके लिए हम 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे: मूव यानी कि हिलाना, रोटेट यानी कि घुमाना, और स्केल यानी कि छोटा बड़ा करना। ये मूव, रोटेट और स्केल ये सब मैंने कल आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से आपको करना है थ्योरी के रूप में। अब याद रखने के लिए चीज़ यहाँ है कि जैसे कि ब्लेंडर में मैंने आप लोगों को बताया था, आप ब्लेंडर को खोलेंगे तो उसमें सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में G होगा, तो G का मतलब होगा मूव। जिसको भी मूव करना है वो G बटन होगा, तो उसको कीजिए। और अगर आपको रोटेट करना है तो R होगा, और अब स्केल करना है तो वहाँ S लिखा होगा। तो उस तरीके से आप ब्लेंडर को खोलने के बाद आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी के रूप में मैंने कल भी आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था कि ये चीज़ें ज़रूर काम आती हैं और इन चीज़ों को याद रखो। यानी कि G मूव, G का मतलब है मूव, G वाले बटन को, और R को रोटेट, और S है तो स्केल। तो इनको ज़रूर साथ में लेके चलिए। तो यहाँ थोड़ा समय लेकर गेंद को ऊपर नीचे करके देखिए, यही आपकी पहली प्रैक्टिस है। अब टाइमलाइन क्या होती है, अब टाइमलाइन को समझते हैं कि ध्यान से ये ब्लेंडर के नीचे वाले हिस्से पर होता है, इसे कहते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन हमें बताती है कि कौन सी चीज़ किस समय पर कहाँ होगी। तो एनिमेशन का पूरा खेल टाइमलाइन पर ही चलता है। अब यहाँ पहली एनिमेशन यानी कि बॉल का गिरना बनाते हैं। तो सबसे पहले टाइमलाइन को फ्रेम 1 पर रखिए। उसके बाद गेंद को ऊपर यानी कि
आई दबाइए और लोकेशन चुनिए। उसके बाद अब टाइमलाइन को फ्रेम 40 पर ले जाइए, यानी कि बॉल को नीचे लाएं और फिर से आई दबाइए और फिर लोकेशन चुनिए। तो अब प्ले बटन दबाइए, देखा आपकी गेंद हिलने लगी। अब यही है आपकी पहली एनिमेशन। अब बिगिनर जो गलतियां करते हैं उनको मैं एक बार फिर से रोज़ मतलब याद दिला रही हूँ, और आज फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ कि शुरुआत में कुछ गलतियां होना बिल्कुल सामान्य है। जैसे एनिमेशन बहुत तेज़ होना, बॉल ज़मीन से नीचे जाना, या फ्रेम सही न होना, तो इसको बिल्कुल सही से करते चलिए। या प्रैक्टिस है, जो कि प्रैक्टिस से सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ आगे क्या होने वाला है, इसके लिए हम आज हमने सीखा कि ब्लेंडर, कल तो सीखा था हमने ब्लेंडर को कैसे यूज किया जाए, लेकिन आज हमने ब्लेंडर में किसी चीज़ को कैसे यूज करें और उसको अपने एनिमेशन तक बनाने तक का सफ़र बताया है कि एनिमेशन एक मतलब कुछ भी चीज़ हो उसको एनिमेटेड कैसे करें। तो ब्लेंडर सबसे बढ़िया है। तो इसमें जाकर आप अपने लिए धीरे धीरे थ्योरी के रूप में, अभी तो मैं सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, लेकिन आगे चलकर यही प्रैक्टिकल होगा और इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि आप लोग कह रहे होंगे कर क्यों चल रहे हैं, ये तो बड़ी आसानी से और आराम से 2-4 मिनट में ही सीख जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रही हूँ और पूरा का पूरा आपको एडवांस तक लेके जाऊंगी, जहाँ तक आपको बिल्कुल ही कल को कुछ भी किसी में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको बड़ी आसानी से आप निकल सकते हैं। और जहाँ एक चीज़ को बनाना सिखा रही हूँ वहाँ आप 10 चीज़ें बनाना सीख जाएंगे, अगर आप लोग बेसिक लेके चलेंगे तब। तो इसलिए बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आप लोगों को थ्योरी के रूप में पूरे के पूरे एपिसोड ला रही हूँ। 15 एपिसोड हो सकते हैं ये थ्योरी के ऊपर, और इसीलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलके आपको बिल्कुल परफेक्ट और एक्सपर्ट बना देंगे। इसलिए ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को मैं बिल्कुल परफेक्ट बना के ही रहूँगी। तो आज आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ज़्यादा कुछ मैंने आज इस कोर्स में ऐड नहीं किया है, मैंने सीधा सीधा थोड़ा सा ही सिखाया है। थोड़ा थोड़ा सीखते चलोगे तो बड़ी आसानी से सीख जाओगे, और ज़्यादा लंबे में कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आज सीखा कि आप कैसे एनिमेशन बना सकते हैं। आज आपने सिर्फ एक गेंद एनिमेट नहीं की, आज आपने अपने सपने को पहला कदम दिया है। याद रखिए, हर बड़ा वीएफएक्स आर्टिस्ट कभी एक छोटी गेंद से ही शुरू हुआ था। और यहाँ जैसे ब्लेंडर खोलना सिखाया, बॉल बनाना सिखा दिया, अब बॉल को ऊपर नीचे एनिमेट करना सिखा दिया। अब कमेंट में लिखिए कि डे 4 कंप्लीटेड, अब डे 5 लाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को अब कल एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।